नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली बुलाया गया है। खबर ये आ रही है कि कल मतलब 24 नवंबर को वे दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में पीएमओ समेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात संभव है। आपको पता है कि इन दिनों बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बाबेला मचा हुआ है और अब राजभवन भी धीरे धीरे आरोपों के घेरे में आता जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में खेला चल रहा है। तो ऐसे में जब राज्यपाल दिल्ली बुलाए गए हैं, फागू चौहान को दिल्ली तलब किया गया है, तो खबर यह आ रही है कि फैसला कुछ भी हो सकता है क्योंकि खेला चालू हो चुका है। आपको हम बता दें कि पहले भी राजभवन में खेला हुआ है। देवानंद कुंवर का जमाना याद कीजिए, क्या क्या नहीं हुआ था। कुलपति की कुर्सी तक बिक गई थी और अब हालात फिर से वैसे ही बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के यहां स्पेशल विजिलेंस यूनिट को रेड करना पड़ा और उनके यहां जो जब्ती हुई है वह आंखें फाड़ देने वाली जब्ती है। करोड़ों रुपयों की और चल अचल संपत्ति की, सब कुछ यहां अर्जित किया हुआ और भ्रष्टाचार का खेल लगातार खुलता जा रहा है। लेकिन ढिठाई ऐसी कि मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड के बाद जांच एजेंसी को सहयोग करने में कोताही बरत दी और कह दिया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कि आप बगैर मेरी अनुमति के संचिका किसी भी एजेंसी को नहीं सौंपेंगे। तो यह जांच में बाधा डालना भी है। देखिए, राजभवन इसलिए घिरता जा रहा है क्योंकि कुलपतियों के मालिक राज्यपाल होते हैं, नियोक्ता भी वही होते हैं और अब जो खेल सामने आ रहा है उसमें यूपी कनेक्शन सामने आ रहा है। और केवल एक ही विश्वविद्यालय नहीं, मगध विश्वविद्यालय में कई तरीके की गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं और जितनी जब्ती हुई है, कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला विश्वविद्यालयों से निकलकर सामने आ रहा है। तो राजभवन अब एक रडार पर आ चुका है। आज ही आपने सुना होगा कि राजभवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी जाना था, लेकिन वे नहीं गए। कहा गया कि वे बीमार हैं, लेकिन इसकी वजह और भी बताई जा रही है। राज्य सरकार के बारे में खबर यह है कि राज्य सरकार भी राजभवन के क्रियाकलाप से बहुत खुश नहीं है और जो विश्वविद्यालयों में चल रहा है वह खेला यह दिखा रहा है कि हर जगह गड़बड़ी है। आज ही अखबारों में, मीडिया में भी अब सबसे अधिक खबरें विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी की है, विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का है। आज ही देखिए, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुद्दूस का एक बयान छपा, बयान नहीं कहले, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और यह पत्र जो है किसी तरीके से मीडिया को हाथ लगी है, जिसमें सीधे आरोप किया जा रहा है कि राजभवन के नाम पर उनके पास टेलीफोन्स आ रहे हैं। कोई लखनऊ के अतुल श्रीवास्तव हैं, फागू चौहान भी यूपी के रहने वाले हैं और ये जो कॉल्स आ रहे हैं उसमें उत्तर पुस्तिकाओं के लिए और कर्मचारियों के लिए नाजायज भुगतान, अधिक भुगतान किए जाने की बात कही जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है। तो यह शिकायत अब मुख्यमंत्री से की जा रही है, नीतीश कुमार से की जा रही है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो राज्य सरकार की इकाई है वो मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के यहाँ छापेमारी कर रही है, जब्ती कर रही है। और इसके बाद भी जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए वाइस चांसलर, उनका पद पर अब तक बने रहना एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो तत्काल उन्हें उस पद से हटाया गया है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि वाइस चांसलर कार्रवाई के बाद कह दे रहे हैं कि कोई संचिका नहीं सौंपी जाएगी। इतना ही नहीं, पुस्तकालयों के नाम पर किताबों की खरीद का घोटाला भी सामने आ रहा है कि करोड़ों की किताबें खरीदी गई। देखिए, किताबें खरीदी जानी चाहिए, लेकिन किताबों का उपयोग कैसे हो और किताब जो खरीदी जा रही है क्या वो छात्रों के लिए उपयोगी है, क्या छात्रों को लाभ मिलने वाला है। और खबर यह भी आ रही है कि एक पब्लिशर के माध्यम से, दिल्ली का कोई पब्लिशर है और उसके माध्यम से खरीदी हो रही है। तो क्या देश भर में कोई एक ही पब्लिशर है जो सिर्फ किताबें छापती हैं? आपने यह भी देखा होगा, जाना होगा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जो कुलपति और अन्य नियुक्तियां हुई हैं उसमें यूपी का जो ग्रह है, मतलब यूपी के ग्रह से जुड़े हुए लोग हैं, वे अधिक भर्ती किए गए हैं। तो इन तमाम सवालों के बीच राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया है। खबर सूत्रों से
माध्यम से आ रही है और खबर यह है कि कल 2 बजे दिन में वे यहां से रवाना हो सकते हैं। दिल्ली को भी खबर लग गई है कि बिहार में क्या चल रहा है, हंगामा बरपा हुआ है। मीडिया में बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की खबरें लगातार छप रही हैं, उजागर हो रही है। वैसे भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ने लगा है। और राजभवन तब भी बदनाम हुआ था जब देवानंद कुंवर यहां राज्यपाल थे। कहा गया था कि कुलपति की कुर्सियां बेची गई, करोड़ों में डील हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी ऐसी कोई बात सामने आई है, लेकिन यह बात तो सामने आ रही है कि जो नियुक्त हुए हैं, जो पद पर बने हुए हैं, वे गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इन गड़बड़ियों का आखिर नतीजा क्या होगा, कौन दंडित होगा, कौन इसका कसूरवार माना जाएगा, कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह सब देखने की बात है। और इन खबरों पर लाइव सिटीज लगातार बना रहेगा। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।